तो आज के दिन ये हमारे लिए बहुत बहुत अहम दिन है कि हम उनके जो मैसेजेस हैं उसको पूरा करें। मैं चूँकि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं जावेद कलाम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रिया जनाब तफसीर इकबाल साहब, आपने हमारे मेहमानों का इस्तकबाल किया और मौलाना आज़ाद के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि मौलाना आज़ाद 1888 ईस्वी में मक्के मुकर्रमा जैसे मुक़द्दस शहर में पैदा हुए और हमारी खुशकिस्मती थी कि पहले आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रह चुके और उन्होंने 11 साल तक वज़ीर तालीम के ओहदे पर फायज़ रहे और बहुत सारी तालीमी इस्लाहात उन्होंने की जो आज तक जारी और सारी है। बेहद शुक्रिया। आइए अब मैं आली जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, इज़्ज़त माब सदर, तेलंगाना उर्दू एकेडमी से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो मुखातिब फरमाए। आली जनाब ताहिर बिन हमदान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक ऐसा मुक़द्दस दिन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 136वें पैदाशी मौके पर हमारे तेलंगाना रियासत के होनहार लीडर, तेलंगाना आवाम की आवाज़, खुसूसन अक़लियतों के नुमाइंदे समझो या हमको जिस रास्ते पर चला रहे हैं आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। मुझे सिर्फ 2 मिनट दिया गया। सर, मैं आपके साथ तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत लाने में आपके कदम में कदम रखकर चलने वालों में से मैं भी एक सिपाही हूँ। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने 75 साल में अपने को जो दिए, एजुकेशन में खुसूसन अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान के एजुकेशन के रास्ते को सही रास्ते में चलाने के लिए उन्होंने जो हमें आज बताए, उनके जन्मदिन के मौके पर मैं ये महसूस करता हूँ और फ़ख्र करता हूँ, हमारे रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में हम लोग आज ये 136वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं सर, मैं उर्दू अकादमी का चेयरमैन आप मुझे बनाने के बाद मैं ये 8 महीनों में मेरी रिपोर्ट आपके पास हमेशा 8-10 दिन 15 दिन में पहुंचाता हूं वहां पर। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, उर्दू पढ़ने के लिए, उर्दू बोलने के लिए, उर्दू जबान को जहां स्लम एरिया तक पहुंचाने के लिए आज आप जो जॉब कैलेंडर देके तेलंगाना रियासत में 1100 टीचरों का अपॉइंटमेंट करे, मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए, जिसमें 1100 टीचर माइनॉरिटीज उर्दू के आप अपॉइंटमेंट करें, जिसमें 666 आज लोग उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। उसके बाद बाकी के पोस्ट खाली है सर। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ये पोस्ट गुज़िश्ता कांग्रेस की हुकूमत में भी और उससे पहले की हुकूमत में भी वो फिलअप किया गया। मैं अदबन गुजारिश करता हूं सर, वो बाकी के टीचर्स भी पोस्ट भी आप आज मौलाना आज़ाद जन्मदिन के मौके पर हमको ये वादा करें कि हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं। और एक बात मैं आपको बताते चलूं, आज स्लम एरियाज में खुसूसन लड़कियों का एजुकेशन कम होते जा रहा है, लिहाजा स्लम एरिया में मैं आपसे 150 विद्या वॉलंटियरों को सारे तेलंगाना रियासत में मंजूर करने के लिए आपसे अपील करता हूं। दूसरी बात सर, अपॉइंटमेंट जो उर्दू के है, उसके अलावा हमारे उर्दू जर्नलिस्ट तेलंगाना रियासत में उर्दू के साथ ऐसा ताल्लुक रखते हैं, आपकी आवाज जो भी हो गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो लोग लेकर पहुंचा रहे हैं। उनके तरफ से आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
कंप्यूटर्स, एक 100 कंप्यूटर्स उर्दू जर्नलिस्टों के लिए आप अनाउंस करें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ज्यादा कीमती वक्त ना लेते हुए सिर्फ सर, हम लोग माइनॉरिटीज यहां पर जो भी बैठे हुए हैं, हम आपके साथ हैं, आपके डेवलपमेंट के साथ है। ये हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में ही तेलंगाना रियासत में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लिहाजा ये जो मौका मुझे आज मिला आपके दरमियान रहने का, मौजूद हजरात जो भी यहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं, मेरे साथी चेयरमैन फहीम भाई हो, हमारे दूसरे चेयरमैन जो भी हो, उन लोगों की तरफ से हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन शब्बीर अली साहब माइनॉरिटी SC ST BC के एडवाइजर है, वो हमेशा अवाम में रहकर हम सबको लेके चलने की कोशिश जो कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जहां पर बैठे हुए हैं पीछे अवार्डीज, जो अवार्ड आज हमारे तरफ से उर्दू अकादमी की तरफ से 27 अवार्ड दिए जा रहे हैं। लिहाजा ये अवार्ड्स आपके हाथों से लेकर उन लोगों को ये खुशी होगी, हम उसमें शिरकत करने की उससे ज्यादा हमें खुशी होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बेहद शुक्रिया अली जनाब हमदान साहब, आपने कुछ मुतालिबात हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला के सामने रखे और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। वो एक हरकियाती शख्सियत हैं और चाहते हैं कि वो तेलंगाना की मुसलसल तरक्की हो, इसके लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह उन्हें उम्र दे, सेहत दे, ताकि तेलंगाना रात दिन तरक्की करता रहे। बेहद शुक्रिया। अब आइए हजरात, मैं जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब, इज्जत माब वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने ज़र्रीन ख्यालात से नवाजे। जनाब फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेहद खुशी होती है कि आज हमारे बीच हमारे वज़ीर आली रियासत के वज़ीर पूनम प्रभाकर भाई और एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट आली जनाब शब्बीर अली साहब और मेरे साथी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान साहब, अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया कि हम उनके जो मैसेजेस हैं उसको पूरा करें। मैं चूँकि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं जावेद कलाम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रिया अली जनाब तफसीर इकबाल साहब, आपने हमारे मेहमानों का इस्तकबाल किया और मौलाना आज़ाद के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि मौलाना आज़ाद 1888 ईस्वी में मक्के मुकर्रमा जैसे मुक़द्दस शहर में पैदा हुए और हमारी खुशकिस्मती थी कि पहले आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रह चुके और उन्होंने 11 साल तक वज़ीर तालीम के ओहदे पर फायज़ रहे और बहुत सारी तालीमी इस्लाहात उन्होंने की जो आज तक जारी व सारी है। बेहद शुक्रिया। आइए अब मैं आली जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, इज़्ज़त माब सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो मुखातिब फरमाए। आली जनाब ताहिर बिन हमदान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 136वें पैदाशी मौके पर हमारे तेलंगाना रियासत के होनहार लीडर, तेलंगाना अवाम की आवाज़, खुसूसन अक़लियतों के नुमाइंदे समझो या हमारे हमको जिस रास्ते पर चला रहे हैं आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। मुझे सिर्फ 2 मिनट दिया गया। सर, मैं आपके साथ तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत लाने में आपके कदम में कदम रखकर चलने वालों में से मैं भी एक सिपाही हूं। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने 75 साल में अपने को जो दिए एजुकेशन में,
खुसूसन अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान के एजुकेशन के रास्ते को सही रास्ते में चलाने के लिए उन्होंने जो हमें आज बताए, उनके जन्मदिन के मौके पर मैं ये महसूस करता हूं और फख्र करता हूं, हमारे रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में हम लोग आज ये 136वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं सर, मैं उर्दू अकादमी का चेयरमैन आप मुझे बनाने के बाद मैं ये 8 महीनों में मेरी रिपोर्ट आपके पास हमेशा 8-10 दिन 15 दिन में पहुंचाता हूं वहां पर। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, उर्दू पढ़ने के लिए, उर्दू बोलने के लिए, उर्दू जबान को जहां स्लम एरिया तक पहुंचाने के लिए आज आप जो जॉब कैलेंडर देके तेलंगाना रियासत में 1100 टीचरों का अपॉइंटमेंट करे, मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए, जिसमें 1100 टीचर माइनॉरिटीज उर्दू के आप अपॉइंटमेंट करें, जिसमें 666 आज लोग उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। उसके बाद बाकी के पोस्ट खाली है सर। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ये पोस्ट गुज़िश्ता कांग्रेस की हुकूमत में भी और उससे पहले की हुकूमत में भी वो फिलअप किया गया। मैं अदबन गुजारिश करता हूं सर, वो बाकी के टीचर्स भी पोस्ट भी आप आज मौलाना आजाद जन्मदिन के मौके पर हमको ये वादा करें कि हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं। और एक बात मैं आपको बताते चलूं, आज स्लम एरियाज में खुसूसन लड़कियों का एजुकेशन कम होते जा रहा है, लिहाजा स्लम एरिया में मैं आपसे 150 विद्या वॉलंटियरों को सारे तेलंगाना रियासत में मंजूर करने के लिए आपसे अपील करता हूं। दूसरी बात सर, अपॉइंटमेंट जो उर्दू के है, उसके अलावा हमारे उर्दू जर्नलिस्ट तेलंगाना रियासत में उर्दू के साथ ऐसा ताल्लुक रखते हैं, आपकी आवाज जो भी हो गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो लोग लेकर पहुंचा रहे हैं। उनके तरफ से आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंप्यूटर्स 100 कंप्यूटर्स उर्दू जर्नलिस्टों के लिए आप अनाउंस करें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ज्यादा कीमती वक्त ना लेते हुए सिर्फ सर, हम लोग माइनॉरिटीज यहां पर जो भी बैठे हुए हैं, हम आपके साथ हैं, आपके डेवलपमेंट के साथ है। ये हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में ही तेलंगाना रियासत में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लिहाजा ये जो मौका मुझे आज मिला आपके दरमियान रहने का, मौजूद हजरात जो भी यहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं, मेरे साथी चेयरमैन फहीम भाई हो, हमारे दूसरे चेयरमैन जो भी हो, उन लोगों की तरफ से हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन शब्बीर अली साहब माइनॉरिटी SC ST BC के एडवाइजर है, वो हमेशा अवाम में रहकर हम सबको लेके चलने की कोशिश जो कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जहां पर बैठे हुए हैं पीछे अवार्डीज, जो अवार्ड आज हमारे तरफ से उर्दू अकादमी की तरफ से 27 अवार्ड दिए जा रहे हैं। लिहाजा ये अवार्ड्स आपके हाथों से लेकर उन लोगों को ये खुशी होगी, हम उसमें शिरकत करने की उससे ज्यादा हमें खुशी होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बेहद शुक्रिया अली जनाब हमदान साहब, आपने कुछ मुतालिबात हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला के सामने रखे और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। वो एक हरकियाती शख्सियत हैं और चाहते हैं कि वो तेलंगाना की मुसलसल तरक्की हो, इसके लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह उन्हें उम्र दे, सेहत दे, ताकि तेलंगाना रात दिन तरक्की करता रहे। बेहद शुक्रिया। अब आइए हजरात, मैं जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब, इज्जत माब वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने ज़र्रीन ख्यालात से नवाजें। जनाब फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेहद खुशी होती है कि आज हमारे बीच हमारे वज़ीर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब और साथ ही रियासत के वज़ीर पूनम प्रभाकर भाई और एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट आली जनाब शब्बीर अली साहब और मेरे साथी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान साहब, अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, खुसरो पाशा साहब, दीपक जॉन साहब और मेरे दोस्त
और मेरे बहुत करीबी भाई अनिल कुमार यादव राज्यसभा MP और तमाम भाइयों जो यहाँ पे शिरकत की है, मैं सबको इस्तकबाल करता हूँ। मुझे इस मौके पे बोलने का मौका मिला, ये बहुत ही अहम मौका है कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 136वां सालगिरह पे मुझे यहाँ पे आपके बीच बोलने का मौका मिला। ये मौका बहुत साल से नहीं चल रहा था, पिछली गवर्नमेंट इसको बहुत इग्नोर की थी ये ओकेशन को। इस बार हमारे CM साहब इस पे पहल की है। CM साहब बोले इसको बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्राम करना है, अक़लियतों का प्रोग्राम है और इसको बहुत सक्सेसफुल करना है बोल के हिदायत दी है। उनकी हिदायत पर यह प्रोग्राम हुआ है। सर बेहद शुक्रिया सर इस प्रोग्राम में मौका देने का। सर मुझे एक बोल के बहुत खुशी होती है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आपके अंडर में काम करने का मौका मिला मुझे। और सर इस बार टेमरिस में 51 स्टूडेंट्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए। सर पिछली बार 8 से 10 स्टूडेंट्स हुए थे, इस बार आपके आने के बाद यहाँ पे 51 स्टूडेंट्स, जिसमें 31 स्टूडेंट्स MBBS में फ्री सीट्स हासिल किए। सर ये सब आपके मेहनत का नतीजा है, दूरअंदेशी का नतीजा है कि लोग को ये मौका मिला है सर। और यही नहीं, इवन IIT में भी ये लोग क्वालिफाई हुए सर। और हाल ही में आपने जो बजट बढ़ाया है सर ये लोग के लिए, जो 40% एनहेंसमेंट किए आप, तो उसके वजह से उनको ताकत मिलेगी, उनको और हिम्मत मिलेगी कि और अच्छे से तालीम हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज 50 है वो कल नेक्स्ट ईयर 100 क्वालिफाई होने की उम्मीद लगाते हैं सर। और साथ ही सर एक इम्पोर्टेंट अहम चीज आपके नोटिस में ऑलरेडी ताहिर भाई लाए, दोबारा मैं भी लाना चाहता हूं सर, उर्दू DSC का सर। ये बहुत हमारे अक़लियतों में बहुत बेचैनी लगी हुई है कि उर्दू DSC स्पेशल नोटिफिकेशन देना है सर। आप स्पेशल नोटिफिकेशन देते, जो उर्दू से महरूम हो रहे हैं बच्चे, उनको तालीम की बहुत मुश्किल हो रही है सर। वो जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन लाइए सर, ला के वो फिलअप करिए सर। और साथ ही साथ जो बजट आपने दिया है सर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए, नॉट ओनली मुस्लिम, 2200 से आप सीधा 3000 किए सर। ये 100% इजाफा शायद ही इस कंट्री में कोई स्टेट गवर्नमेंट ने किया, जिसको आपने 81st आपके जो बजट सेशन में 800 करोड़ का इजाफा किया सर। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब। बहरहाल आपने कहा कि हमारे डायनेमिक वज़ीर आला की क़ियादत में टेमरीज़ के बच्चों ने मेहनत की और 51 तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेस में फ्री दाखिला हासिल किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम चाहते हैं कि ये तादाद दिन रात बढ़ती रहे और हमारे वज़ीर आला साहब की जो कोशिशें हैं तेलंगाना को आगे बढ़ाने की, उसमें अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। अब आइए मैं अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मुशीर बराए SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का इस अज़ीमुश्शान जलसा और ऐसे अज़ीमुश्शान शख्सियत के यौम पैदाइश में मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में तफसील से बहुत सारों ने रखा कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने 11 साल तक इस मुल्क के अंदर IIT, IIIT और कई ऐसे नए तालीम के ईजाद किए हैं ताकि हिंदुस्तान तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुकाबला कर सके। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मौलाना आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी के अपने पुराने जो कायदीन हैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज के दिन हम नेशनल वेलफेयर डे के साथ साथ कौमी यकजहती और कौमी तालीम के साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डे भी हमने मना रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग इसको पूरे फुल प्लेस तरीके से तमाम अजला में माइनॉरिटी वेलफेयर डे विद कलेक्टर्स ऑफिस में कलेक्टरों के ज़रिए कराने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं। अब रहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वेलफेयर की है, हमेशा। अब अगर तारीख देखेंगे
तो हमारी स्टेट के अंदर शुरू करते हैं। 1993 में फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। पहली दफ़ा 1993 विजय भास्कर रेड्डी सीएम और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के से हमने यहाँ पे बनाया। फिर रिजर्वेशन शुरुआत भी 94 में विजय भास्कर रेड्डी साहब ने 14 कमेटी मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलजा, वल्टिका से हमने शुरुआत करे, लेकिन अमल नहीं हुआ था। फिर 9 साल चंद्रबाबू नायडू थे, कोई मुसलमानों के वेलफेयर का काम नहीं हुआ। लेकिन फिर कांग्रेस आई, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब 2004 में चीफ मिनिस्टर बने। सिर्फ 58 दिन के अंदर हमने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिए। आज वो रिजर्वेशन से आज 22 लाख आंध्रा और तेलंगाना के अंदर बच्चे तालीम याफ्ता बने। 5 से सुप्रीम कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में हार गए। उन्होंने कहा कि भाई 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना। इस रियासत में 46 थे, हम 5 से 51 हुए। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब ने कहा एक कम करके आओ, तो 4 के 5 के बजाय 4 करें। 4 से आज 17 साल से सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। मैं सीएम साहब बताना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रिजर्वेशन कोटा है हम खत्म करके रहेंगे। हमने कहा कि तुमने तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है। जोर से तालियां हो। जब तक यहाँ कांग्रेस की सरकार और रेवंत रेड्डी साहब है, ना मोदी जी, ना तुम्हारा चलता, ना अमित शाह, ना आपका चलेगा हमारी सरकार का, कांग्रेस की सरकार का और रेवंत रेड्डी जी का चलेगा। इसलिए मैं आपको तय खून दे रहा हूं, ये रिजर्वेशन जारी रहेगा और भी जितने वेलफेयर है करेंगे। ये स्टेट वेलफेयर के लिए माना जाता है। सीएम साहब ने जब अभी फहीम साहब ने कहा हमारा बजट जैसे ही आया हमने 4000 रुपये माइनॉरिटी सब प्लान के लिए करे, लेकिन केसीआर ने चिप्पा खजाना खाली रख के चले गए। उसके बावजूद भी हमने 800 करोड़ का बजट एक्स्ट्रा करके 3300 करोड़ रुपए का बजट किए हैं और बजट भी बहुत जल्द पूरा बजट रिलीज होने की मुझे पूरी उम्मीद है, जिससे मुस्लिम्स के कई वेलफेयर स्कीम हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ टिम्बरीज हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, 40 रुपये डाइट का स्कीम 40% उन लोगों को बढ़ा दिया गया है। उसी तरह का लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक, उसके लिए बढ़ा दिया गया है। और उससे हटकर मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे पास 11 यूनिवर्सिटीज है, लेकिन एक वाइस चांसलर नहीं था टीआरएस की गवर्नमेंट में। रेवंत रेड्डी साहब ने आते ही एक अल्ताफ हुसैन को वाइस चांसलर नलगोंडा बनाकर ये साबित कर दिए हर जगह मुसलमानों को हिस्सा दूंगा। उन्होंने एक वीसी का क़याम अमल में लाया। उसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी हमारा नुमाइंदा नहीं था। उन्होंने एक आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर, उनको भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक डायरेक्टर आमिरुल्लाह खान प्रोफेसर, उनको नामजद करे। हाई कोर्ट के अंदर ना के बराबर थे। हाई कोर्ट में ना हमारा जीपी था, ना एजीपी था, कोई हमारा नुमाइंदा ही नहीं था। लेकिन सीएम साहब ने आजाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख में पहली दफा एडिशनल एडवोकेट जनरल इमरान खान को बनाकर यह बता दिया कि मैंने अदालतों में भी तुम्हारा हिस्सा देना शुरू किया हूं। अदालत में भी इमरान को उनका हिस्सा दिए। उसके साथ साथ 4 एडवोकेट जनरल भी बनाए हैं, असिस्टेंट जीपीज भी बनाए हैं। तो ये अदालतों में भी दिए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया, यूनिवर्सिटीज में भी हो गया। परसों इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग की सीट बढ़ाने की बात आई तो कुछ लोगों को हमने कहा कि भाई माइनॉरिटीज में, तो कुछ ऑफिसर ने कहा माइनॉरिटी कॉलेजेस का स्टैंडर्ड उतना नहीं है, उनको मजीद सीटें नहीं बढ़ाना। लेकिन मैं आप सबके जानिब से रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं। आप ऑफिसरों के बोलने के बावजूद भी 2200 इंजीनियरिंग सीट्स इस साल बढ़ाकर हमें मौका दिया है। केसीआर ने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कराए, रेवंत रेड्डी फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2200 सीट दी है। मैं सीएम साहब के नॉलेज में ला रहा हूं कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब पहले हमारे बेंच के 5 बेंचेस के थे जब हमारा माइनॉरिटी का रिजर्वेशन का केस चल रहा था। जब उन्होंने हमें मिलकर कहा कि शब्बीर जी डॉक्टर इंजीनियर तो बना रहे, लेकिन वकीला क्यों नहीं बन रहे आपके पास? हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में वकीला की तादाद बहुत कम है। मैंने सीएम साहब से कहा, मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं
कि हमने 3 महीने पहले वजारत रसूल खान लॉ कॉलेज दिए, जो 183 बच्चे आज हमारे लॉ के में बनकर वकला बनकर कर हमारे काला कोट के साथ आ रहे। आज दस्तूर को बचाना है तो एक वोट है, दूसरा है काला कोट है। क्यों कि ये वकला भी हमारे रहेंगे तो अदालतों में लड़ेंगे, और वोट के जरिए हम ये जो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाह रहे हैं उनको करारा जवाब देना है। तो हमारा वोट इस्तेमाल करना है सेकुलर जमातों के साथ। और राहुल गांधी ने जिस लड़ाई का आगाज किया है भारत जोड़ो से, उनके हाथ मजबूत करना है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आने के बाद तो पब्लिक सर्विस से लेके एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी से लेकर ये इस कॉलेज लेकर अभी बी फार्मेसी कॉलेज जगतियाल में एक दिया गया है, हैदराबाद में एक दिया है, और 2 कॉलेजेस के लिए आ रहे हैं। फिर मैं भी कहना चाह रहा हूं, आओ रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में हम कॉलेजों को दोबारा जो आगे मुसलमानों को ले जाने के लिए, माइनॉरिटीज को ले जाने के आ रहे थे, लैला कॉलेज वाले भी आए, वो लोग भी कहें कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हमने 12 घंटे के अंदर सीएम साहब, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी सीएम ही है, 12 घंटे के अंदर उनको माइनॉरिटी लाइला क्रिश्चियन कॉलेजों को भी हमने दिया है। तो ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियनों को, तो ये हुकूमत आपकी है, आपकी है, रेवंत रेड्डी आपके हैं, कांग्रेस आपकी है, राहुल गांधी आपके कायद है। अब हम सब मिलकर राहुल गांधी के, कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी के हाथ मजबूत करें। और जो उर्दू टीचरों के बारे में कहा गया है, ये काफी ये है कि भाई हम और एक भी बात बताऊं कि 100% 11,000 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए आप टीचरों का इंतखाब हुआ, तो हमारे 4% में हमको कितने आना, 4,400 से 400 बच्चे आए, 440 बच्चे आना, लेकिन आए कितने, 726 हमारे टीचर्स वो तो मुख्तलिफ तेलुगु, इनको कोई भी मीडियम में हो आए, तो परसेंटेज कितना आया, 7.2। हमारा रिजर्वेशन 4, बाकी के 3 कैसे आए, मेरिट से आए। तो ये बताना चाह रहा हूं कि 17 साल पहले कांग्रेस ने जो दिया चराग जलाए थे, आज मेरिट में भी हमारे बच्चे हर जगह आना शुरू हो गए। तो इन अल्फाज के साथ आज हम अजीम कायद मौलाना आज़ाद साहब के हमने उनका आज जश्न विलादत बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, और रेवंत रेड्डी साहब मेहमान खुसूसी के साथ आज ये जश्न सारे तेलंगाना में हो रहा है। ऐसा नहीं है केसीआर 11, 9, 10 साल हमारे अजीम कायद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल गए, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब पहले साल ही आज आकर हमारे में बीच में बैठकर उनको जो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं कि वाह मौलाना अपनी जिंदगी में कितने साल जेल में गुजारा और उन्होंने कितने साल इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े, उसका आज हम उनके खराज अकीदत के लिए हम जमा हुए हैं। और मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर यही कहता हूँ कि आओ हम सब मिलकर इस, और साथ ही साथ अभी जात पात का जो सेंसस हो रहा है उसमें भी लोगों को बरगला ले, अरे तुम्हारे ये एनआरसी है, ये फलाना है ना, एनआरसी है ना कुछ है। आज बैकवर्ड क्लास BCE में रहने से आज लास्ट टाइम 221 आपके सरपंचेस बने। हैदराबाद के अंदर 28 कारपोरेटर, BCE ग्रुप के अंदर 28 कारपोरेटर्स आपके लोग बने हैं। तो इसके साथ साथ 2 MIM के बने होंगे, लेकिन बने तो मुसलमान। ये रिजर्वेशन है, इसके पीछे मत हटो, हर एक जने का हिस्सा है, आगे आओ और वो जो रिजर्वेशन, ये जो सेंसस शुरू हो रहा है उसके अंदर अपना हिस्सा किरदार अदा करो। इनके उनके व्हाट्सएप में डाल रहे ये होता कहते, वो होता कहते, कुछ भी नहीं होता। यही होता आपके भलाई के लिए ये हुकूमत है, ये चीफ मिनिस्टर है। खुदा हाफिज, जय हिंद। ये थे अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मुशीर बराए अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, जिन्होंने कांग्रेस हुकूमत की 1 साला शानदार कारकर्दगी के बारे में आप तमाम से मुखातिब थे। 14 नवंबर से हुकूमत तेलंगाना 1 महीने का जश्न मनाने जा रही है। 1 साल की तकमील पर हम सब भी इंशाअल्लाह उस जश्न का हिस्सा बनने जाएंगे। आप लोग मुसलसल सुन रहे थे कि मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, वो अजीम लीडर के बारे में। मौलाना आज़ाद ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अगर आसमान से फरिश्ता उतरकर ये कह दे कि मेरे एक हाथ में स्वराज और दूसरे हाथ में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद, 24 घंटे में तुम्हें आज़ादी दे दी जाएगी,
तो मैं स्वराज लेने या आज़ादी लेने से मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान इतिहास ज़्यादा प्यारा है। यही ख्यालात हमारे डायनेमिक सीएम आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब के हैं। तो मैं इसी अजीम लीडर को गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए हमारे हरदिल अजीज सीएम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह मौलाना आज़ाद की पोर्ट्रेट पर फूल निछावर करें। बेहद शुक्रिया। अब आइए मैं आली जनाब पूनम प्रभाकर साहब, इज्जत माब वजीर बराए ट्रांसपोर्ट एंड बीसी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सबको सलाम अलैकुम। मैं करीमनगर से आने की वजह से थोड़ा हम भी उतना फसी हिंदी उर्दू नहीं बोल सकता, मगर कोशिश करूंगा आपका से ताली जरूर बजा लूंगा। और आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के दिन में अपन एक एजुकेशन डे भी बना रहे और माइनॉरिटी डे भी बना रहे। इसमें आज हमारा सबका दिल जीतने वाला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और बड़े भाई शब्बीर अली जी और मंच पे बहुत लोग बड़े सब लोग बैठे हुए हैं, सबको मंच पे बैठे लोगों को भी सलाम अलैकुम कहते हुए, जो आज तेलंगाना सरकार आने के बाद, नहीं तो देश में भी कांग्रेस की सरकार रहे जब, कभी भी सबको साथ में ले जाने का एक सोच के साथ चले थे। आज भी रेवंत रेड्डी जी का नेतृत्व में भी तेलंगाना सरकार बहुत सारे काम अखिलेश के हित में बहुत सारे काम ले रहे हैं। अपने नेता लोग अभी बताया, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आज इस सोसाइटी में गलत बातों को फैलाने वालों को उन लोगों से थोड़ा होशियार से उनको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अभी जो भी बात है सरकार इतने काम इतने आगे ले जाएगी। इतिहास में मैं तो देखो, किसान का खर्चा माफ करने की बात 2 लाख किसी देश में 29 प्रदेश है, कहीं भी नहीं हुआ। बावजूद भी जो बीजेपी के लोग, टीआरएस के लोग इसके ऊपर कुछ बात निकलने की कोशिश करते। आज बहुत सारे 70% के गांव के लोग भी हो और बीपीएल के अंदर 200 यूनिट्स का बिजली मुफ्त लेते हैं, और उसके साथ 5 लाख से 10 लाख का आरोग्यश्री का काम भी हो। और एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले जो 1 लाख से ज्यादा बच्चे अपने टेमरस में पढ़ रहे, पूरा प्रदेश सरकार में बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को 40% का कॉस्मेटिक्स और मेस चार्जेस बढ़ा के जिंदगी में आगे जाने के लिए जो होना चाहिए वो पढ़ाई करते वक्त उसका पेट भूख नहीं रहना, उसका भूख को हटाते हुए इतना ज्यादा मेस चार्ज बढ़ाया। तो मतलब है सब कार्रवाई में रेवंत रेड्डी जी का सोच में अखिलेश को तेलंगाना में मिला के साथ में ले गए तो ही प्रदेश का सरकार आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा सरकार का सोच है, हमारा नेता रेवंत रेड्डी जी के भी सोच है। इसलिए आप सब लोग जो भी बात कहे वो सब जरूर रेवंत रेड्डी साहब का सरकार पॉजिटिव में लेके आपका हित में लेके जाएगा। और आप भी इसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटी में जो सब सरकार के फैसलों में आप भी मदद दीजिए, और आगे कहीं भी कोई बीजेपी का टीआरएस के लोग गलत फहमी करने का कोशिश करें, उसको दूर करने के लिए आपका भी आवाज उठना है। यही मैं आप सब लोगों से गुजारिश करते हुए सलाम अलैकुम, सबको खुदा हाफिज। बेहद शुक्रिया पूनम प्रभाकर जी। अब आइए दिल थाम के बैठिए कि मेरी बारी आई। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे हरदिल अजीज वजीर आला आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। ए रेवंत रेड्डी साहब, आप जोरदार तालियों से
మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి 137వ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి మిత్రుడు మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు మాజీ మంత్రివర్యులు మొహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు మిత్రుడు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన చైర్మన్లు, మైనారిటీ నాయకులు, మైనారిటీ మిత్రులందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే మైనారిటీ యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని, ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు వచ్చిన ఎన్నికల ఫలితాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో మైనారిటీలు తమ వంతు కీలక పాత్ర పోషించి 65 శాసనసభ స్థానాలు గెలిపించి ఒక ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రభుత్వంలో మెజారిటీ మైనారిటీ అనే భేదభావం లేకుండా హిందువులైనా ముస్లింలైనా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 2 కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు, మనిషి 2 కళ్ళను జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నప్పుడే ఆ మనిషి చూపు కానీ ఆ మనిషి భవిష్యత్తు కానీ బాగుంటుందని ఏ విధంగా భావిస్తుందో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా హిందూ ముస్లిమ్స్ని 2 కళ్ళలాగా భావించి అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే ప్రయత్నం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఈ ప్రయత్నంలో మీరందరూ కలిసి రావాల్సిందిగా, మీరందరూ అండగా నిలబడితే మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం, మైనారిటీల యొక్క విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అహర్నిశలు ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా. వివిధ సందర్భాలలో చిన్న చిన్న అంశాల ప్రాతిపదికన ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు అప్పుడప్పుడు కాంగ్రెస్ మీద అలుగుతుంటారు. मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान माइनॉरिटी लोग खासकर इमोशनल लोग हैं, छोटे छोटे चीजों पे भी नाराजगी दिखाने के लिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब जब जरूरत है तब तब हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है तेलंगाना राज्य में। मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में 2 ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरी गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश जारी है। उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था, 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा मंत्री बनाए
आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जो बन रहा है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है। जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। इसीलिए आज के तारीख में इस देश में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, कोई भी हो, आज के तारीख में आईएएस, आईपीएस अगर कुछ ऑफिसर बने, कुछ डॉक्टर बने, लॉयर बने, इनके पॉलिसी के वजह से 11 साल उन एजुकेशन मिनिस्टर था, नेहरू जी के साथ साथ खड़ा रहकर आजादी के लिए लड़ा है, एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके साथ में काम किया। पूरा दुनिया में आज के तारीख अपने नौजवान कोने कोने पे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने बोले तो मौलाना अबुल कलाम जी जो एजुकेशन पॉलिसी लाए इस देश में, लागू किए, इसीलिए हम लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने। ये कुछ लोग भूल जा रहे, कुछ लोगों को याद दिलाना है, याद रहे तो भी भूले जैसा कुछ काम करते रहते हैं। उन लोगों को याद दिलाने का जिम्मेदारी हमारी है। हम मुसलमानों को कभी वोट के मिशन जैसा नहीं देखे, हमारे भाई जैसा देखे, हमारे बहनों के जैसा देखे, हमारे साथियों का जैसा देखे, इस देश के हिस्सेदारी के जैसा देखे। इस आजाद के लिए जो लड़ा, जो मरा, जो शहीद हुए, हमारे भाई लोग बहुत कुछ किए, इसीलिए हमारे परिवार में हिस्सेदार समझते हैं हम लोग। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए तेलंगाना राज्य में भी आए। कर्नाटक से तेलंगाना, मक्तल, महबूब नगर से पदयात्रा शुरू किए। 4 मीनार कने, जहां पर हिंदू मुसलमान के लड़ाई, कम्युनल वायलेंस में राजीव गांधी जी, बड़े भाई हनुमंतराव जी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा जहां 4 मीनार के सामने किया था, राहुल गांधी जी भी वहीं आके तिरंगा झंडा लहराया। ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का दोनों को साथ लेकर चलने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं आया। इसीलिए 4 मीनार पर मैं खड़ा रहकर मक्का मस्जिद के सामने ये ऐलान किया, हिंदू मुसलमान भाई भाई। उनके बात देकर आप लोग हमें मदद दिए, सरकार बनाए। मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक एमएलए को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की है, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग एमएलए नहीं बने तो नहीं बने, मगर सरकार के एडवाइजर, बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन में, आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी एमएलसी, 4 एमएलसी हम बनाए तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकूम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जिस दिन राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, उनके पेशी में माइनॉरिटी ऑफिसर
जन्नत हुसैन साहब था। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री के पेशी में कोई माइनॉरिटी ऑफिसर नहीं था। मगर आज रेवंत रेड्डी के सरकार में मुख्यमंत्री आपके दफ्तर में आईजी कैडर ऑफिसर, माइनॉरिटी ऑफिसर को, आईजी कैडर वाले को हमारे मुख्यमंत्री दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिसर को लगा कि आप लोग आए तो आप लोगों से बात करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनय शबीर भाई ने कहा 70 साल में कभी भी एक माइनॉरिटी एडिशनल एडवोकेट जनरल किसी ने नहीं बनाया। कांग्रेस सरकार ने इस बार बनाया इमरान अली खान को। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके हिस्सा, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके मेंबर को दिए। वाइस चांसलर में माइनॉरिटी को हम लोग भागीदारी किए। ये सब किस लिए हुआ? आप लोग कांग्रेस के सरकार ने बनाया, इसीलिए आपके हिस्सा आपके घर पे आ गए। वो कॉलेज हो, सीट हो, सरकार नौकरियों में, टीचरों में जो 720 या 725 जो नौकरी मिला कांग्रेस के सरकार बनने के वजह से। इस देश का राष्ट्रपति कितना बड़ा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति माइनॉरिटी को बनाया कांग्रेस पार्टी ने। देखता हूं तो, और कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी, कुछ प्रदेशों में कोई भी पार्टी माइनॉरिटी मुख्यमंत्री को नहीं बनाए, मगर कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी इस देश में मुख्यमंत्री बनाए, इस देश में मंत्री बनाए। इस देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कंबाइंड आंध्र प्रदेश में कमालुद्दीन साहब को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने। ये सब कांग्रेस रहने के वजह से, आप लोग कांग्रेस को जिताने के वजह से ये सब हो जा रहा है। मगर कभी कभी रीजनल पार्टी आप लोगों को ये सर्कस दिखा रहे, भाई वो शेरवानी डाल के आपके साथ में बैठकर रमजान में बिरयानी खा लिए, कुर्बानी खा लिए, तो उन्होंने उर्दू में 2000 लफ्ज शहरे बोल दिए, तो आप लोग उसमें सेंटिमेंट से उनके साथ जा रहे हैं। यहां पर वोट ले रहे, दिल्ली में जाके किसको दे रहा है वो वोट, आप लोग सोचो। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। रीजनल पार्टी, छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इतना तो याद रखो। इसीलिए आज इस मौके पे हमारे भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, देश, संविधान, आरक्षण खतरा में है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा ताकत अगर मिले तो संविधान को बदलने वाले हैं, मुसलमानों का खासकर आरक्षण रद्द करने वाले हैं, इस देश को तोड़कर दीवार बना के 2 टुकड़ा करने के लिए, वो सरकार में बैठने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे, झारखंड में भी चुनाव हो रहे, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले आप लोग एक बार याद कर लो। क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद महाराष्ट्र। बहुत सारे यहां बैठे हुए हमारे भाई बहनों के रिश्तेदार हैदराबाद महाराष्ट्र में है। आपके रिश्तेदारों को बोलो यहां से फोन करके, अगर हो सके तो 2-4 दिन चलो वहां पर, जाके वहां पर घर घर घूमो, सबसे मिलो। इस देश का ताकत हिंदू मुसलमान है। ये ताकत को तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इस चुनाव में उन लोगों को हराना है, नहीं तो नुकसान अपने को पहुंचा देंगे। ये नुकसान ये देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुर्सी में बैठना नहीं बैठने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं है। 70 साल में बहुत सारे
साल सरकार चलाए, कुर्सी में बैठे, मगर इस बार तो बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है। संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आज के तारीख में महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार बनाने का जरूरत है। उसमें आप लोगों का जिम्मेदारी और आप लोगों का हिस्सेदारी आप लोग बनना है। बाहर किसी को बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो और कोई भी हो, अपने जान पहचानने वाले को, हर किसी को आप बोलो। आने वाले दिनों में इस देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर मोदी को हटाना है, मोदी जी को हराना है, वो राहुल गांधी जी से होगा और किसी से नहीं। इस देश में और कोई ताकत है ही नहीं है मोदी जी को हराने का ताकत, वो खाली सिर्फ राहुल गांधी जी का। जब मणिपुर में क्रिश्चियंस के ऊपर हमला हुए, मोदी जी या अमित भाई ने वहां पर जाके नहीं देखा। मणिपुर में जब क्रिश्चियंस को तकलीफ आए, तब राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किए। इस देश को जोड़ने के लिए, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी ने कोशिश कर रहे हैं। उनके दादी देश के लिए शहीद हुई, उनके फादर राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए, इनके परिवार सब कुछ खो लिए इस देश के लिए, इस देश, इस मुल्क को बचाने के लिए। वो परिवार के साथ हम लोग सब खड़ा रहकर उन लोगों को मदद देना है। मैं समझता हूं यहां से जो हासिल हुए, यहां पर जो भी हम लोग जमा हुए, अपने परिवार, अपने गांव में भी ये बात को लेकर जाना है। अपने गांव में कोने कोने पे ये बात ले जाना है। खासकर महाराष्ट्र, झारखंड में भी हम लोग मेहनत करना है, कोशिश करना है। कांग्रेस के सरकार बनाने के लिए, महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने के लिए आप लोग सब साथ देते बोल के मैं समझता हूं। आप लोग तैयार है? तैयार है? शुक्रिया। बेहद शुक्रिया आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब। आपने हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में हमें बताया और बहुत सारी बातों के बारे में हमें एहसास दिलाया, और हम वादा करते हैं कि आपने जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है उसके ऊपर यकीनन हम गौर करेंगे और अपने साथियों से कहेंगे और खुद भी कोशिश करेंगे कि एक बार फिर हिंदुस्तान भर में कांग्रेस की हुकूमत आ जाए। अब आइए हजरात, मैं हमारे हरदिल अजीज वजीर आला से दरख्वास्त करूंगा कि वो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का इफ्तिताह फरमाएं। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का मैं वजीर आला से दरख्वास्त करूंगा कि वो इसका इफ्तिताह फरमाएं। नहीं बोलते जी जी, ये उसका भी वेबसाइट का भी है। एक बार फिर मैं हमारे हरदिल अजीज वज़ीर आला से दरख्वास्त करूंगा कि वो वेबसाइट का, टेमरिस की वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दे। टेमरिस की जी। अब आइए हजरात, आज जो तकरीब मुनक्कद होने जा रही है, मेरी मुराद है अवार्ड तकसीम। मैं हमारे वज़ीर आला इज़्ज़त माब अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अवार्डीज़ में अपने मुबारक हाथों से अवार्ड तकसीम करें।
2019 से 2023 तक अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है जनाब आसिफ पाशा साहब का, जिन्हें इल्मी खिदमात के सिले में 2019 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड दिया जा रहा है। जनाब आसिफ पाशा शोबे वकालत से मुंसलिक रहे। वो मुश्तरका रियासत आंध्र प्रदेश में वजीर कानून थे। वो आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के पहले सदर भी रह चुके हैं। उन्होंने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया। तवील अरसे से HEH निज़ाम ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनकी बेजबहा खिदमात के तरफ में तेलंगाना उर्दू एकेडमी, महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना उन्हें इल्मी खिदमात के ज़ुमरे में साल 2019 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड अता करती है। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल हो। हमारे दूसरे अवार्ड हासिल करने वाले हैं आली जनाब गुलाम यज़दानी साहब। जनाब गुलाम यज़दानी एक 55 साला लेजेंड है, जिन्होंने कानूनी और समाजी उमूर में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी है। ये ट्रस्टों, खैराती इदारों के कानूनी मुशीर भी हैं। कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड से उन्हें नवाजती है। अब आइए मोहतरमा लक्ष्मी देवी, अभी ये 5 ही है, खत्म 2-3। मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज साहबा, जिन्हें सकाफती खिदमात के सिले में 2021 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड दिया जा रहा है। मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज उर्दू की अदबी और सकाफती हलकों की एक मशहूर शख्सियत हैं। इनके वालिद डॉक्टर बाला प्रसाद शिवराज निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खां के शख्सी मुआलिज थे, जिन्हें आसिफ जाही हुकूमत ने राजा बहादुर का लक़ब दिया था। महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना और तेलंगाना उर्दू एकेडमी मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज की अदबी और तहजीबी खिदमात की तरह